ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ब्लू बॉक्स का 22वां एपिसोड आ चुका है और यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में कैरन का घर का सीन दिखाया जाता है। तो यार आया में इधर यहाँ पे कैरन से यही पूछती है कि क्या चिनात्सु को कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है। यार उसकी एज भी अच्छी खासी है तो उसके पास तो मतलब इतना टाइम होना चाहिए ना कि वो बंदा वगैरह बना सके, प्यार वगैरह में डूब सके। लेकिन कैरन बता देती है कि वो अपने क्लब एक्टिविटीज में बिजी है तो उसको इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आया में यही बताती है कि वैसे मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि काफी लड़के यहाँ पे चिनात्सु को देखते हैं तो उससे पसंद भी करते होंगे, है कि नहीं। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं एक एक करके सबको अपना बंदा बना लेती। हो सकता है कि उनको किसी और से प्यार हो, ऐसा हो सकता है ना, वो किसी और को पसंद करती हो। तो कैरन यहाँ पे चुप हो जाती है। तो आया में कहती है कि जब मेरी दीदी चुप हो जाती है इसका तो ये है कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, है कि नहीं। तो मेरे को बताओ कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है वो। तो यहाँ पे आया में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। तो ऑब्वियसली बात है कैरन को पता होता है कि अगर उसने आया में को बता दिया तो वो भकेड़ा खड़ा कर देगी और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो यहाँ पे कहानी टाइप बना देती है। ठीक है, उसने देखा था कि चिनात्सु को एक बास्केटबॉल प्लेयर काफी ज्यादा पसंद है तो उसी का डिस्क्रिप्शन वो दे देती है आया में को कि वो एक लंबा सा हैंडसम सा बंदा है लेकिन फॉरेन में रहता है, ठीक है ना, और चिनात्सु उसी को पसंद करती है। ठीक है, तो आया में ये सुन के यहाँ पे इंप्रेस हो जाती है। लेकिन अगले दिन हमें स्कूल में दिखाया जाता है कि एक बंदा आता है यहाँ पे बास्केटबॉल टीम के अंदर जो कि पहले बाहर रहता था और अब वो फाइनली वापस आ चुका है और ये बिल्कुल डिस्क्रिप्शन को मैच कर रहा होता है। आया में देख लेती है इस बंदे को कि यार ये बास्केटबॉल खेलने में भी अच्छा है, लंबा है और हैंडसम भी है और बाहर से आया है और इसकी इंग्लिश भी काफी अच्छी है। तो इसका तो यह है कि चिनात्सु इसी को पसंद करती है। तो मतलब वो समझ जाती है ओके, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अब चिनात्सु वगैरह सब लोग उससे बात भी कर रहे होते तो आया में यहाँ पे टारगेट करती है कि वो चिनात्सु के साथ उसका मतलब सेटअप करवाएगी। ओके, यहाँ पे साइड में से टाइकी आ जाता है उससे थोड़ी बात करने के लिए। लेकिन आया में उससे ये बात करती है कि भले वो कितना भी हैंडसम हो ये लंबा वाला बंदा, लेकिन आया में को यूसा ही पसंद है। ठीक है, तभी यहाँ पे पीछे से हीना आ जाती है और हीना पहचान जाती है कि ये तो आया में है। आया में भी हीना को पहचान जाती है। वो कहते हैं यार ये तो वही क्यूटी लड़की है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे जब बाहर मिलते हैं ना दोबारा से तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आया में को समझ आ चुका होता है कि हीना इधर टाइकी को पसंद करती है और वो जस्ट उससे रैंडमली पूछती है कि मेरा इससे कोई लेने देने नहीं है लेकिन क्या तुम टाइकी को पसंद करती हो। तो यहाँ पे हीना एकदम से शॉक हो जाती है। वो कहती क्या बोल रही हो ये तुम। तो आया में कहती देखा, मेरे को लग ही रहा था क्योंकि मैंने तुम्हारा चेहरा देखा जब तुम टाइकी से बात कर रही थी। तो मैं तुम्हें बता दूं यार, आया में यहाँ पे टाइकी को इनोटा बोलती है तो तुम बता देना कमेंट सेक्शन में मैं क्या बोलूँ उसको, ठीक है ना। अभी के लिए मैं इनोटा ही बोल लूंगा, ठीक है। तो आया भी ये कहती कि वैसे कमाल की बात है, मतलब इतनी क्यूट लड़की इनोटा को पसंद करती है और मतलब ये तो काफी कमाल की बात है। मतलब भले वो बंदा मेरे टाइप का नहीं है लेकिन तुम दोनों का कपल काफी ज्यादा अच्छा बनेगा। एक बार तुम उसे बता दोगी ना कि तुम उसे पसंद करती हो तो वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा, समझी। और वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया, तो ये दोनों अपने नाम वगैरह एक्सचेंज कर लेते हैं। तो हिना यहाँ पे बता देती है कि वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उसको ऑलरेडी प्रपोज कर दिया, मैंने उसको अपनी फीलिंग्स बता दी है जिससे कि वो मुझे कोई फ्रेंड की तरह ना देखे। इससे पहले हम फ्रेंड्स ही थे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो आया में कहती अच्छा और उसने कोई आंसर दिया। तो हिना कहते नहीं, अभी उसने कोई आंसर नहीं दिया, मैंने उसे बोला था कि तुम आराम से होल्ड कर सकते हो डिसीजन। तो ये सुनकर तो आया में को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब तुम इतनी क्यूट हो, चलो चिंता मत करो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ठीक है ना, तुम्हारे प्यार को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, यहाँ पे रात में चिनात्सु जा रही होती है घर पे तो वो देखती है कि सामने टाइकी भी जा रहा होता है। अब उसे देख के वो थोड़ा शर्माती है लेकिन वो पीछे से उसको कहती है इनोटा। तो टाइकी एकदम से डर जाता है। वो सोचता है कि यहाँ पे आया में कैसे आ गई। वो यही कहता है कि चिनात्सु सेनपाई आप ये निकनेम क्यों यूज कर रहे हो, ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एम्बैरेसिंग है ये। तो चिनात्सु कहती है ठीक तो है, इसमें एम्बैरेसिंग जैसा क्या है। तो टाइकी कहता है कि अगर मैं आपको चीचान बोलूं तो आपको अच्छा लगेगा क्या। तो चिनात्सु कहती है हाँ कह सकते हो तुम, वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है चलो घर पे चलते हैं। तो ये लोग यहाँ पे घर पे चले जाते हैं। जैसे चिनात्सु अंदर आती है टाइकी की मॉम देखती है कि चिनात्सु कुछ शॉपिंग करके आई है लेकिन चिनात्सु ये चीज छुपा लेती है और वो कहती है ये एक सीक्रेट है। तो ये एक छोटा सा कैक्टस का प्लांट होता है। ओके, अगली सुबह यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह देखती है इंटरनेट पे कि इसका ख्याल कैसे रखा जाता है, ठीक है। उसको पानी वगैरह देती है, सनलाइट में रखती है, ठीक है। तो यार इसका सीक्रेट तो हमें बाद में पता चलेगा। दूसरा यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है फॉल कैंप की, ठीक है। इनका कैंप फायर होगा 3 रात और 4 दिनों के लिए, ठीक है। और इस कैंप में इस साल जिम क्लब जाने वाले हैं 3, जो की है बैडमिंटन का, बास्केटबॉल का और रिदमिक जिम्नास्टिक का। और ये काफी कमाल की बात है, जॉइंट कैंप होने वाला है इनका। और ये देखिए यहाँ पे आया में काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है क्योंकि ये काफी अच्छा खासा मौका होगा चिनात्सु को क्लोज जाने के लिए उस बंदे के लिए, ठीक है ना। इन दोनों का मेल हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे इनोटा और हीना का भी बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे भाई आयामे ने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली होती है इन दोनों का सेटअप कराने के लिए। लेकिन वो तभी देखती है कि यहाँ पे टाइकी काफी कमाल का खेल रहा होता है। तो वो निशिरा के पास आती है और वो कहती है कि क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि टाइकी इतना अच्छा खेलता है। तो निशिरा कहता है कि वैसे हम कह सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स में से एक है और फर्स्ट ईयर में से तो सबसे टॉप में है, वो काफी अच्छा खेलता है, वैसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे निशिरा कहता है कि ओए मैनेजर क्या तुम स्टाफ रूम से थोड़े शटलकॉक्स ले आओगी। तो टाइकी को यहाँ पे छोटा सा ब्रेक मिला होता है और टाइकी यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि यार हारियो ने उसके साथ काफी समय से नहीं खेला है, यहाँ पे इनके स्कूल में सबसे बेस्ट खेलता है हारियो, लेकिन अब वो ही उसके साथ खेलने से मना कर चुका है तो यार वो इम्प्रूव कैसे करेगा। तभी यहाँ पे आया में आती है और वो अपने साथ ले जाती है टाइकी को और कहती है कि क्या हम शटलकॉक्स लेके आए। दूसरा यहाँ पे टाइकी को देख लेती है जाते हुए आयामे के साथ चिनात्सु और जब
वो यहाँ पे खोई हुई होती है, तो ये लंबा वाला लड़का, भाई इसका नाम पता नहीं क्या है, ये कहता है कि तुम फिर से खो गई ना। तुम्हें पता है बचपन में तो हमेशा ऐसी खड़ी रहती थी, मतलब तुम्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो ना तो लोग तुम्हें स्टैचू समझने लग जाएंगे, तुम्हारी ऐसी हरकतें हैं, ठीक है। तो आयामे और टाइकी जब इधर से जा रहे होते हैं ना, तो आयामे को काफी बंदे जानते होते हैं। तो टाइकी कहता है कि क्या बात है, तुम्हें बहुत लोग जानते हैं। तो आयामे कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है, ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, ठीक है ना। तो टाइकी कहता है, यार तुम्हें तो यार दिल की बातें के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं इन सब चीजों के बारे में। तो आयामे कहती है, ऐसी बात नहीं है, देखो जो लोग मेरे को पसंद नहीं होते, जो मेरे टाइप के नहीं होते, उनको मैं रिजेक्ट ही कर देती हूँ, लेकिन ये बात है सिंपल सी कि कोई भी अगर आगे मेरे को बोलता है कि वो मुझे पसंद करता है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। आयामे यही कहती है बेसिकली, उसका जो मेन पर्पस ये है कि वो चाहे फिर किसी और को भी चाहती हो ज्यादा, लेकिन वो उसको वेट नहीं कर सकती कि वो उसको वापस कब चाहना शुरू करेगा। तो इसलिए यार जो लोग उसे चाहते हैं वो उनको तो प्रपोज कर ही सकती है, मतलब उनके साथ रिलेशन में आ सकती है। सिंपल सी बात है, वो टाइकी को ये बोल रही है कि टाइकी यहाँ पे चिनात्सु को पसंद करता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन चिनात्सु कोई साइन दिखा नहीं रही है। लेकिन भाई दूसरी ओर हीना ने साइंस दिखाए, तो कम से कम हीना के साथ तो जा ही सकता है, ये है। और टाइकी जाते जाते ये बात एग्री भी कर लेता है, ठीक है। अब क्योंकि आयामे को पता है कि हीना ने उसको प्रपोज किया था और ये चीज यहाँ पे टाइकी को समझ आ चुकी होती है, तो हीना के सक्सेस के रेट बढ़ गए हैं, ये जान के यहाँ पे आयामे काफी खुश हो जाती है, ठीक है। अब यार यहाँ पे चिनात्सु को ग्रुप बैठा होता है, ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लोग जाएंगे कैंप में और वहां पे काफी ज्यादा मजे करेंगे, खासकर कि कैंप के आखिरी दिन में ना कैंप फायर होती है और उस दिन लोग अपनी फीलिंग्स अपने पसंदीदा इंसान को बताते हैं, ठीक है। और ऐसा होता है कि फिर वो हमेशा प्यार में रहते हैं और काफी अच्छा खासा कपल बन जाते हैं। मतलब पिछले साल बैडमिंटन क्लब की एक लड़की थी और वॉलीबॉल क्लब का एक लड़का था, वो दोनों एक साथ आ चुके हैं। तो यार ये तो अफवाह वाली बात है, लेकिन चिनात्सु सोचने लग जाती है कि यार वो ही सही टाइम हो सकता है टाइकी को अपनी फीलिंग्स बताने का। तो भाई 2 घंटे का रास्ता होता है बस से, ये लोग यहाँ पे कैंप पे पहुंच जाते हैं। सबसे पहले इनको भागना होता है, रनिंग करनी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें मेनली तो देखो यार बैडमिंटन क्लब का ही सीन दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, तो जब ये दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि यार इधर बास्केटबॉल टीम भी भाग के जा रही होती है जिम की तरफ, क्योंकि इनको भाग के जाना होता है। लेकिन जो जिम्नास्टिक वाली टीम होती है ना, उनके लिए बस की गई होती है, क्योंकि उनका जिम थोड़ा दूर होता है, ठीक है। तो काफी कमाल की बात है ये। अब यार इनका ब्रेक यहाँ पे ओवर हो चुका होता है, ठीक है। इधर फिर से ये लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो यार टाइगी इधर आता है हारियो के पास और उससे कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ खेलोगे, मुझे प्रैक्टिस करनी है तुम्हारे साथ और मेरे को थोड़ी चीजें इंप्रूव भी करनी है अपने अंदर। तो हारियो यहाँ पे मना कर देता है उसको और चला जाता है। अब शाम को यहाँ पे इनका बात का टाइम होता है, जैसे ये लोग नहा के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि भाई लड़कियां भी नहा के बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो टाइगी इमेजिन करता है कि यार चिनात्सु कैसी लगेगी जब वो नहा के बाहर निकलेगी, और दिक्कत वाली बात यह है कि सारे लोग भी उसको देख पाएंगे ऐसी हालत में। तो यार मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन चिनात्सु तो नहीं, हीना यहाँ पे आ जाती है नहाने के बाद और वो यहाँ पे टाइगी से बातचीत करती है। तो बेसिकली ये लोग तो सोचते हैं कि रेस्ट करने जाएंगे, लेकिन निशिता कहते हैं यार अभी तो रात शुरू हुई है और मैं अपने साथ गेम्स भी लेके आया हूं, तो हम गेम्स खेलना शुरू कर सकते हैं। गेम्स उनके यहाँ पे आयामे भी आ जाती है, पीछे से इधर नागिसा और चिनात्सु भी जा रहे होते हैं। तो ये सब के सब लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं गेम के अंदर। हारियो के कमरे में कर रहे होते हैं गेम, हारियो और निशिता मतलब दोनों का कमरा होता है। तो ये लोग गेम खेलना शुरू करते हैं कार्ड्स वाला, ठीक है। जिसको भी ये किंग वाला कार्ड मिलेगा उसको फिर नेक्स्ट वाली कमांड जो होगी ना वो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग गेम होता है, ठीक है। अब गेम है, अलग अलग चीजें करते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं और फलाना डिगाना। लेकिन आयामे को एक चीज नोटिस हो चुकी होती है, ये जो स्वॉर्ड वाला कार्ड है ना, ये साइड में से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो वो बेसिकली प्लान कर सकती है इस गेम के आउटकम्स को और जानबूझ के वो यहाँ पे कार्ड्स वगैरह को सेटअप कर देती है हीना के फेवर में, ठीक है, कि हीना को प्रपोज करे टाइकी। तो दोनों साथ बैठे हुए, ठीक है ना। यहाँ पे फाइनली टाइकी को मिलता है कार्ड और उसमें ये लिखा होता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी होगी उस इंसान के लिए जिसको तुम पसंद करते हो। और यहाँ पे टाइकी तो डर जाता है एकदम, और भाई सामने चिनात्सु भी बैठी होती है, साइड में हीना भी बैठी होती है और टाइकी कहता है कि मैं जिस इंसान को पसंद करता हूँ वो है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब भाई देखो मैंने एपिसोड खत्म नहीं किया, मेरी भी यही हालत हुई थी जो तुम्हारी हो रही होगी, ठीक है ना। ऐसी तैसी हो जाती है यार जब भी मेरे से नहीं है सीरीज देखी नहीं जा रही है। मैंने इसको एक साथ खत्म करना चाहता हूँ सच बताऊं तो, और फिर मैं फालतू में मांगा पढ़ना शुरू कर दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं।